हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक स्ट्रोक में, जहां हम सीखते हैं और जानते हैं, क्योंकि और देखेंगे तो जानेंगे और जानेंगे तो समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड सबमर्ज्ड सरफेसेस। क्या होता है ये, पहले इसको हम समझेंगे। When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. This determination of these forces is important in the design of storage tanks, ships, dams, and other hydraulic structure. जब भी कोई सरफेस पानी के अंदर डूबी हुई होती है, तो उस पर जो फोर्सेस डेवलप होती है, उसे फाइंड करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं। अब जो फोर्सेस अप्लाई होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, और जिस सरफेस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वह होती है सबमर्ज्ड सरफेसेस। तो ये किस काम में आती है? ये हमारी स्टोरेज टैंक बनाने में, शिप बनाने में, डैम और अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने में यह कैलकुलेशन काम आती है। तो हम आगे कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो पहला है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड सबमर्ज्ड सरफेसेस। जब एक बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई की जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है F1, F2, F3, और रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर। पहला काम है हमारा टोटल फोर्स फाइंड करना। टोटल फोर्स कितनी होगी? F वेक्टर इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3, जो होगी ma के बराबर। क्योंकि बॉडी के अंदर जब फोर्स अप्लाई होगी तो ये दो प्रकार का मोशन करेगी, एक ट्रांसलेशनल और सेकेंड रोटेशनल। अब सेकेंड है टोटल टॉर्क। हमें टोटल टॉर्क भी फाइंड करना होगा। क्या होगा टोटल टॉर्क? F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3। टोटल टॉर्क क्या हुआ? I अल्फा। अब थर्ड स्टेप है हमारी R की वैल्यू फाइंड करना टोटल फोर्स के अकॉर्डिंग। टोटल टॉर्क कितना होता है? I अल्फा है हमारे पास, जो हमने सेकेंड इक्वेशन में देखी थी। तो वो किसके बराबर होगा? R इंटू F। तो हम यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं R वेक्टर। तो नीचे डायग्राम में दिखाया गया कि टोटल फोर्स तो हमने फाइंड कर ली। अब R की वैल्यू फाइंड करनी है रोटेशनल एक्सिस से, तो हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन से R की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम आगे केस देखेंगे। तो हमारा एक केस है केस 1, हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्लूइड के अंदर एक बॉडी डूबी हुई है, जो बॉडी एक क्या है? क्यूबिक है। क्यूबिक की हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब अपर सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर हमें फोर्सेस फाइंड करनी है। अब यह पॉइंट H डिस्टेंस है फ्लूइड की टॉप सरफेस से। तो प्रेशर फोर्स एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर फोर्स कितना होगा? क्योंकि वह एक एलिमेंट है। तो DF इक्वल्स टू रो जी एच इंटू, क्योंकि प्रेशर होता है रो जी एच और एरिया से मल्टीप्लाई करने पर फोर्स फाइंड होगी। तो DF इक्वल्स टू रो जी एच इंटू DA। प्रेशर एट द इंटायर सरफेस, पूरी सरफेस से प्रेशर फाइंड करना है हमें। प्रेशर फोर्स यदि हमें पूरी सरफेस से फाइंड करना है तो FP इक्वल्स टू DF इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो जो होगा इंटीग्रेशन रो जी एच डॉट डी एफ। हम जानते हैं कि एच कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। बस एरिया का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो FP की वैल्यू क्या होगी? रो जी एच ए। आगे हम फाइंड करेंगे मोमेंटम एट पॉइंट फोर्स अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग हमें मूवमेंट फाइंड करना है। तो मूवमेंट कितना होता है? R इंटू एफ। तो DMZ इक्वल्स टू DF इंटू एक्स। डायग्राम में दिखाया गया है कि जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, अप्लाइड फोर्स की एक्स डिस्टेंस। तो DMZ इक्वल्स टू कितना होगा? DF इंटू एक्स। तो DMZ इक्वल्स टू DF की वैल्यू रो जी एच इंटू DA इंटू एक्स। टोटल मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट कितना होगा? तो MZ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, बचा एक्स वेरिएबल है क्योंकि वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो एक्स डॉट DA का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब आगे हम क्या करेंगे? DA और इंटू अपॉन DA, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट DA अपॉन इंटीग्रेशन DA, ये क्या होता है? सेंट्रोइड फाइंड करने का फॉर्मूला। तो क्या हो गया? हमें फाइंड हो गया XC, अर्थात सेंट्रोइड फाइंड हो गया उस सरफेस का, और DA का इंटीग्रेशन A। तो हमारी टोटल मोमेंटम कितना आ गया अपना? रो जी एच ए इंटू XC। ये XC क्या है? सेंट्रोइड। आगे हमें क्या करना है? XP फाइंड करनी है, अर्थात प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना है हमें, जहाँ पर पूरा प्रेशर लग रहा है।
तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कितना है हमारा, एम जेड इक्वल्स टू एफ पी एक्स पी, एफ पी टोटल फोर्स, एक्स पी सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हमारा टोटल मोमेंट कितना आया था, रो जी एच ए एक्स बार, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था, एम जेड इक्वल्स टू रो जी एच ए एक्स पी। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी है और एफ पी एक्स पी रख दिया। हमें यहाँ से एक्स पी फाइंड करना है, तो एक्स पी यहाँ से फाइंड करने पे कितना आएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू सेंट्रोइड के, जहाँ सेंट्रोइड है वहीं पे हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा यदि हमारी सरफेस हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमें यदि फोर्स फाइंड करना है तो उस जगह, उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ प्रेशर जहाँ पे टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी पॉइंट पे होगा जहाँ पे सेंट्रोइड होगा। आगे हम केस सेकंड लेंगे जिसमें हमारी सरफेस क्या होगी, वर्टिकली फोर्सेस ऑन सबमर्ज सरफेस वर्टिकली वॉल इंटीग्रेशन, वर्टिकली फोर्स, वर्टिकली सरफेस होगी हमारी और उस पर हमें फोर्स फाइंड करना होगा। तो वर्टिकल सरफेस, तो हम देखेंगे इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक पानी की टॉप लेयर है, वहाँ से एक बॉडी है, क्यूबिक बॉडी, जिस क्यूबिक बॉडी के ए बी सी डी एक फेस है, जिस फेस पर कोई पॉइंट लिया गया है हमारा पी, उस पॉइंट पे फोर्स कितनी लग रही है, एफ पी। ये हम पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी अभी तो हम एलिमेंट्री मानेंगे और टोटल फोर्स होगी एफ पी। और इसकी सेंटर कहाँ पे है इसका, जिसे सी सी से डिनोट किया गया है, सी पॉइंट वहाँ पर है, तो उसकी डिस्टेंस टॉप सरफेस से एच सी होगी और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसकी डिस्टेंस टॉप सरफेस से एच होगी। और हमने इसकी एक्सिस भी दिखा रखी है आपको। तब प्रेशर फोर्स एट पॉइंट, उस पॉइंट पर प्रेशर फोर्स कितनी जनरेट होगी, तो डी एफ इक्वल्स टू रो जी एच इंटू डी ए। तो प्रेशर फोर्स एट द एंटायर सरफेस, पूरी सरफेस से प्रेशर फोर्स फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो एफ पी इक्वल्स टू रो जी इंटू इंटीग्रेशन एच डॉट डी ए। हमने एच एक वेरिएबल है क्योंकि पॉइंट कहीं भी हो सकता है वर्टिकल सरफेस पे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, लेकिन हम इसे ऊपर नीचे डी ए और डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए, ये क्या होता है, एच सी, सेंट्रोइड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो रो जी इंटू एच सी इंटू ए, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा टोटल फोर्स का, रो जी एच सी इंटू ए। एच सी हमें डायग्राम में दिखाई रखा है कि सेंटर से टॉप सरफेस की डिस्टेंस है। आगे हम फाइंड करेंगे मूवमेंट ऑफ पॉइंट फोर्स अबाउट 1 एक्सिस, 1 एक्सिस के अलोंग मूवमेंट फाइंड करेंगे। तो डी एम 1 क्या होगा, डी एफ इंटू एच, फोर्स अप्लाई लग रही है हमारी इस पे, देखो एफ पी लग रही है, तो डी एफ इंटू एच, ऊपर की हाइट। तो कितना होगा, डी एफ की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, रो जी एच डी ए इंटू एच। डी एफ की वैल्यू हमने देखा है रो जी एच इंटू डी ए, ऊपर ही ऊपर दिखाया गया है। अब इंटू एच कर दिया तो क्या होगा, डी एम 1 रो जी एच स्क्वायर डॉट डी ए। अब टोटल मूवमेंट अबाउट 1 एक्सिस कितना होगा, एम 1 इक्वल टू रो जी एच स्क्वायर डॉट डी ए। इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरे का, हम जानते हैं रो जी कॉन्स्टेंट है लेकिन एच कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डॉट डी ए। हम ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट टोटल मूवमेंट कितना आया 1 एक्सिस पे, रो जी आई 1। आगे हम मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 1 एक्सिस पे, एम 1 इक्वल टू एफ पी एक्स पी, टोटल फोर्स इंटू सेंटर ऑफ प्रेशर, कहाँ पर प्रेशर, कितनी हाइट नीचे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो रो जी एम 1 की वैल्यू रो जी आई 1 हो गई, जैसा हमने यहाँ पे फाइंड किया था, एम 1 इक्वल टू रो जी आई 1। और एफ पी की वैल्यू रो जी एच सी इंटू ए, जो हमारी यहाँ से फाइंड हुई थी, नीचे रो जी एच सी इंटू ए इंटू एच पी की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड हो गई, आई 1 अपॉन ए एच सी। तो आई 1 कितना होता है, हम जानते हैं कि आई 1 होता है सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए एच सी स्क्वायर, ए इंटू दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ए एच सी का स्क्वायर। जब एच पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी कितनी आएगी, एच पी प्लस आई सी सी अपॉन ए एच सी। फ्रेंड्स आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब ये डायग्राम दिखा रखा है जिसमें ए बी सी डी सरफेस है और सेंटर एक्सिस है सी सी, उससे 1 की डिस्टेंस कितनी है एच सी, और इसकी विड्थ है बी, इसकी ऊंचाई है डी। तो हम यहाँ से हम सब जानते ही है कि आई सी सी क्या होता है, बी डी क्यू अपॉन 12। यहाँ से फॉर्मूला लगा के भी हम आई सी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एच पी की वैल्यू सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ से कितना, सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस कितनी हुई, एच पी इक्वल टू एच सी प्लस आई सी सी अपॉन एच सी। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेंट्रोइड होगा ना,
उसकी डिस्टेंस से भी नीचे होगा वो प्रेशर, क्योंकि एच सी के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। अब हम केस थर्ड पे आएंगे। केस थर्ड, जब हमारी सरफेस, जब हमारी बॉडी होगी, बॉडी की जो सरफेस होगी वो किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइन होगी पानी की टॉप सरफेस से। तो पानी की टॉप सरफेस से कुछ इंक्लाइन होने पर हमारा जो फॉर्मूला होगा एच पी का, वो कितना होगा, एच सी प्लस आई सी सी अपॉन ए एच सी साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम वेरिफिकेशन करने के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेंगे केस वन के अकॉर्डिंग। तो एच पी इक्वल टू एच सी होगा। यदि थीटा 90 डिग्री हुआ तो वर्टिकल होगा, वर्टिकल सरफेस के लिए केस सेकंड जैसा। तो एच पी इक्वल टू एच सी प्लस आई सी सी अपॉन ए एच सी। तो आप ये समझ गए। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।